Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me, Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live session on YouTube and Textbook app. I hope everything is clear at your end. You are able to hear me and see the presentation properly. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel and join my Telegram channel जहां आपको सभी important updates with regard to UGC NET and related exams are being provided. Learners, if you are getting yourselves enrolled in any of the paid subscriber based course, you can avail an additional 25% discount by using my faculty code TULIKAR. So learners, before we proceed further, this is the schedule of our live classes on our YouTube channel जो कि हमारे टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे होती हैं. So you can follow them according to the time, according to the faculty and subjects. Don't miss out on any of these sessions, and for that you need to subscribe to our channel. सो लर्नर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन. ये काफ़ी दिनों से आप लोगों ने कहा था कि इसका एक थ्योरी सेशन ऑर्गेनाइज करने के लिए, सो आई हैव scheduled it for today. So I'm sure this session is going to help you clear all your doubts about models of communication. But before we move ahead, let's understand what exactly is models of communication. हम जो communicate करते हैं उसका pattern जो है वो translate होता है models में, और किस तरह से ये models evolve हुए हैं ये बताता है हमें models या phases of communication. So हमें paper 1 में जो पढ़ना है, unit 4 में communication में जो पढ़ना है, उस सभी को हम आज के अपने सेशन में कवर करेंगे. बट बिफोर वी मूव अहेड, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. एंड हमारे सब्सक्रिप्शन में आपको मिलते हैं वीडियो कोर्सेज, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स एंड लाइव क्लासेस बाय द एक्सपर्ट्स. सो क्या है ये मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन? क्या ये मॉडल्स कहीं एक्चुअली दिखते हैं? नो, दीज आर एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअल मॉडल्स, ताकि हम ह्यूमन बिहेवियर को समझ सके. इसे बेसिकली हम 3 ब्रॉड कैटेगरी में डालते हैं: लीनियर मॉडल, इंटरैक्टिव मॉडल एंड ट्रांजैक्शनल मॉडल. तो ये सभी मॉडल्स हम आज के अपने सेशन में कवर करेंगे. जैसे कि हमने कहा, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इवोल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन. सो जिस तरह से कम्युनिकेशन इवॉल्व हुआ है उसी ऑर्डर में हम इस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को समझते हैं. सो लीनियर अगर हम कह रहे हैं तो दैट मीन्स दिस हैपेंस टू बी द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. Right, so we'll start with the simplest and we'll go to the most complex form of communication. Yes, so linear model क्या होता है? बिल्कुल वन वे कम्युनिकेशन होता है, फीडबैक का कंसेप्ट नहीं होता है, नहीं के बराबर होता है, एंड इट फॉलोज वन वे पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन. राइट, तो कौन कौन से ऐसे मॉडल्स हैं जो लिनियरिटी को फॉलो करते हैं, उन सभी को हम आज स्टडी करेंगे. तो अगर हम लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो कुछ इस तरह का सिनेरियो हमें देखने को मिलता है. सो लीनियर बिल्कुल सिंपल और वन वे कम्युनिकेशन मॉडल है. यहाँ पे फीडबैक का एज सच कोई कंसेप्ट नहीं है. जो सेंडर होता है उसे इंफॉर्मेशन को इनिशिएट करना होता है. जो रिसीवर होता है उसका काम होता है जस्ट टू रिसीव द मैसेज. राइट, तो वो सभी मॉडल्स जो लिनियरिटी को फॉलो करते हैं उसमें सबसे पहला नाम आता है हमारे लासवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का, जिसे हैरोल्ड डी लासवेल ने दिया था. नाउ हैरोल्ड डी लासवेल मॉडल को हम एक्शन मॉडल भी कहते हैं, और इस पर्टिकुलर मॉडल में उन्होंने 5 चीज़ों को, 5 एलिमेंट्स के बारे में बताया था: हु, व्हाट, चैनल, हुम, इफेक्ट. तो हु हो गया हमारा सेंडर, व्हाट हो गया हमारा मैसेज, चैनल हो गया माध्यम जिसके माध्यम से इंफॉर्मेशन को पास ऑन किया जा रहा है, हुम हो गया हमारा रिसीवर, और किस इफेक्ट के साथ ये सभी बातों को ट्रांसमिट किया जा रहा है इसको डिस्क्राइब करता है हमारा लासवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जिसे हैरोल्ड डी लासवेल ने दिया था, और जिसमें मॉडल कहते हैं कि अ मॉडल विथ इफेक्ट. राइट, देयर आर कपल ऑफ अदर मॉडल्स ऑल्सो, बट येस, हैरोल्ड के मॉडल में भी इफेक्ट का सिग्निफिकेंस है. इसकी अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है. किसी भी तरह के कम्युनिकेशन में हम इसे फिट कर सकते हैं, और इसमें कंसेप्ट ऑफ इफेक्ट इज मेंशन्ड. तो हु हो गया हमारा कम्युनिकेटर, इनिशिएटर या सेंडर, सेज व्हाट इज द मैसेज जो वो कम्युनिकेट करते हैं, किस माध्यम से, मीडियम से वो बता रहे हैं, वो हो गया हमारा माध्यम, किसे बता रहे हैं, वो हो गया हमारा रिसीवर, और किस इफेक्ट के साथ बता रहे हैं. राइट, नेक्स्ट मॉडल जो हमारे इवोल्यूशनरी ट्री में आता है दैट इज अरिस्टोटल मॉडल. हाउएवर अगर हम बात करें सही मायने में कम्युनिकेशन मॉडल के डेवलप करने की, तो अरिस्टोटल मॉडल बहुत
पहले डेवलप किया था, बट इवोल्यूशनरी ट्री में हम लासवेल के बाद इसे स्थान देते हैं. सो अरिस्टोटल के मॉडल को पहला मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाएगा इन टर्म्स ऑफ एरा एंड ईयर, क्योंकि वो 200 BC से पहले इसे उन्होंने डेवलप किया था. अब अरिस्टोटल का जो मॉडल है वो पूरी तरह से फोकस करता है स्पीकर पे और स्पीच पे. तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारी मोटिवेशनल स्पीकर्स की जो सेशंस होते हैं. जितने भी हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं उनके सेशंस में जो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन चल रहा होता है वो पूरी तरह से अरिस्टोटल मॉडल को फॉलो करता है, क्योंकि अरिस्टोटल के मॉडल ने सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारे स्पीकर को दिया है. सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द स्पीच. और यहाँ पे हमारा जो लिसनर होता है, जो रिसीवर होता है, वो बिल्कुल पैसिव होता है. अब आप किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर के अगर सेशन की बात कर ले तो कुछ इसी तरह का ये मॉडल निकल के आता है. इट इज़ प्योरली अ स्पीकर सेंटर्ड मॉडल. यहाँ पे जो स्पीकर होता है उसकी जो स्पीच होती है ये ऑडियंस के माइंड को इन्फ्लुएंस कर देती है और साथ साथ उनके थॉट्स को परसुएट कर देती है. कई बार ऐसा होता है when we are very demotivated and when we hear something of this kind we feel motivated. that means उनकी जो कही हुई बात है वो हमें प्रेरणा देती है, हमें प्रेरित कर देती है. नेगेटिव पॉजिटिव वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट यस, जो स्पीच होता है, जो स्पीच स्पीकर की होती है, दैट हैज द पावर टू इन्फ्लुएंस और टू परसुएट द थॉट ऑफ स्पीकर, थॉट ऑफ द रिसीवर. ऑडियंस जो हमारा रिसीवर होता है वो बिल्कुल पैसिव होता है और उसका पूरा पूरा उस पर जो प्रभाव होता है वो स्पीच का होता है. और इसी वजह से ये जो हमारा मेथड है, ये जो हमारा मॉडल है, ये लिनियरिटी को फॉलो करता है. तो ये हो गया हमारा स्पीकर, ये हो गई स्पीच, किस ओकेजन पे, किस कंटेक्स्ट में उन्होंने बात कही है, और हो गए हमारे ऑडियंस, दैट इज वी एज रिसीवर्स, और क्या हम पे उसका प्रभाव पड़ा है, कितना हद तक उसका इन्फ्लुएंस पड़ा है, ये बताता है हमें अरिस्टोटल मॉडल जो कि लिनियरिटी को फॉलो करता है. Next in the evolution comes Shannon-Weaver model. तो Shannon-Weaver model is quite a technical model, बहुत mechanized model है. यहाँ हम बात करते हैं sender, encoder, channel, decoder, receiver और noise की. तो अगर we start with the information source तो हो गया वो हमारा sender. तो Shannon-Weaver का मानना है कि जो जहाँ से हमारा information शुरू होता है, जहाँ से originate होता है message, उसे हम sender कहेंगे या information का स्रोत कहेंगे. Again, next there is a scope of transmitter. This can be a machine or a person जो कि उस मैसेज को कन्वर्ट करता है सिग्नल्स में so that किसी माध्यम से उसे भेजा जा सके. Right? So encoder becomes the encoder या transmitter is the one who converts the message into signals. अब आ गया हमारा चैनल या माध्यम जिसे हम इस्तेमाल करते हैं मैसेजेस को भेजने के लिए. Then comes the decoder, which is the receiver at the other end. तो ये भी कोई मशीन हो सकती है. This machine can be used to convert those signals जो भेजे गए थे और binary data into message to the receiver who translates the message from the signals. So यहाँ पे decoder हमारा एक मशीन भी हो सकती है, एक पर्सन भी हो सकता है, क्योंकि जिस एरा में Shannon-Weaver मॉडल को लाया गया था उस समय इन्होंने काफ़ी हद तक टेलीकम्युनिकेशन मॉडल को आधार बना के ये कम्युनिकेशन मॉडल को डिवाइस किया था. Then comes the receiver. Receiver is the destination, that means the person who finally gets the message or the place जहाँ message must reach. There is a scope of noise also. तो noise का mention है Shannon-Weaver मॉडल में. So any kind of physical disturbance, चाहे वो environment की वजह से हो, लोगों की वजह से हो, जो कि हमारे मैसेज को सही तरीके से रिसीवर तक पहुंचने के लिए में कहीं भी तरह का डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, दैट हैपेंस टू बी नॉइज, और इसका Shannon-Weaver मॉडल में मेंशन किया गया है. पोस्ट दैट कम्स दी बर्लो का SMCR मॉडल. अब जो कमियां रह गई थी हमारे Shannon-Weaver मॉडल में, उसी को आधार बना के 1960 में डेविड बर्लो ने पोस्टुलेट किया अपना SMCR मॉडल, विच टॉक्स अबाउट सोर्स, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर. सो दिस SMCR मॉडल में सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात कही गई थी वो कही गई थी अबाउट चैनल. क्योंकि इससे पहले वाला जो हमारा Shannon-Weaver मॉडल था वो बहुत ही मैकेनाइज्ड था, बहुत ज़्यादा टेक्निकल और मैकेनिकल मॉडल था और उसमें ह्यूमन एलिमेंट वाज मिसिंग. हेंस डेविड बर्लो ने अपने मॉडल में चैनल के माध्यम से 5 सेंस ऑर्गन्स को जगह दी. सो उन्होंने डिस्क्राइब किया कि हमारे
जो चैनल्स होंगे वो हमारे खुद के 5 सेंस ऑर्गन्स होंगे, और उन्होंने अपना ये मॉडल जो है इसे पोस्टुलेट किया। तो ये थे हमारे लीनियर मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। बट लेटर ऑन इट वाज इवन आइडेंटिफाइड एट द सेम टाइम कि ऐसा नहीं होता है कि कम्युनिकेशन लिनियरिटी को फॉलो करता है। whenever we are communicating it has to be a two way. then comes the interactive model. तो जो लीनियर मॉडल का सबसे बड़ा फ्लॉ था उसको ओवरकम करने के लिए इंटरैक्टिव मॉडल वाज बीन डिवाइस्ड, और इसे माना गया, इसको श्राम ने ये मॉडल दिया 1954 में, जिसे काफ़ी इंटरैक्टिव मॉडल कहा गया बिकॉज यहाँ पे फीडबैक प्रोवाइड करने का स्कोप था। अब कैसे फीडबैक होगा, कुछ इस तरह से सेटअप होता है इंटरैक्टिव मॉडल, एंड देयर इज अ फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस दैट गेट्स क्रिएटेड। यहाँ पे शेयरिंग होती है उसकी। से फॉर एग्जाम्पल हमारा सेंडर या हमारा जो इनिशिएटर या ओरिजिनेटर जो मैसेज को इनिशिएट करता है, वो मैसेज पास ऑन करता है हमारे रिसीवर को। रिसीवर उस मैसेज को रिसीव करता है, उसे डीकोड करता है, जो सेंडर ने इनकोड करके भेजा उसे इंटरप्रेट करता है, और अब उसका जवाब देता है बिकमिंग अ सेंडर। तो नाउ दिस रिसीवर बिकम्स द सेंडर, सेंड्स द मैसेज, एंड दिस सेंडर बिकम्स द रिसीवर, जो मैसेज भेजे गए मैसेज को वापस से डीकोड करके इंटरप्रेट करके भेजता है। सो इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। इस मॉडल की एक बहुत बड़ी खासियत है कि पीपल टेक टर्न्स टू टॉक। तो एक बार आप बोलेंगे, एक बार मैं बोलूंगी, इस तरह से इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन चलता है। सो जनरली वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट एनी डिबेट्स जहाँ पे वन बाय वन पीपल टॉक, व्हेन वन इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी, फिर दूसरा कोई बोलता है, और टर्न वाइज हर किसी को मौका दिया जाता है बोलने का। अगर कोई आपने पैनल डिस्कशन देखा है उसमें एक एक एक्सपर्ट वन बाय वन बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ एक डिपिक्शन होता है इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का। बट यहाँ तक ही सीमित नहीं है हमारा कम्युनिकेशन। इट वॉज लेटर ऑन डिवाइस्ड कि जो सोशल कम्युनिकेशन है वो इससे कहीं ज्यादा है। एंड ऐसा नहीं है कि अगर somebody इज सेंडर, the other one is receiver. At the same time there are so many things happening, and then came transactional model जिसमें एक ही समय पर सेंडर रिसीवर भी हो सकता है, वर्बली नॉन वर्बली बहुत तरीके से वो अपने साथ वाले लोगों के साथ, अपने इन्वायरमेंट के साथ ट्रांजैक्ट कर सकता है। देन केम दी ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो हमारे इंटरैक्टिव मॉडल का ये सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक था कि हम कम्युनिकेटर जो था वो एक समय पर एक ही रोल प्ले करता था, या तो वो सेंटर बन सकता था या रिसीवर बन सकता था, वो दोनों काम साइमल्टेनियसली नहीं कर सकता था, विच वॉज एडेड इन ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। सो यहाँ बात कही गई कि सभी कोई, जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे हम लोग हो, हमारी सोसाइटी हो, हमारा एनवायरमेंट हो, सभी एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, और यहाँ पे सेंडर और रिसीवर both play equal role, and they can play the role simultaneously in the communication process. तो एक पर्सन एक ही समय पर बोल भी सकता है, सुन भी सकता है, वर्बली या नॉन वर्बली रिस्पॉन्ड भी कर सकता है। ये कहता है हमारा ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें सबसे पहले जो हम मॉडल पढ़ते हैं वो है बर्लैंड का ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, और इसे क्रिटिक्स का मानना है कि बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीके का मॉडल है बर्लैंड का, जिन्होंने 1970 में डीन बर्लैंड ने प्रपोज किया था ट्रांजैक्शनल मॉडल, और इसे हम जो हमारा बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है उसको आधार बना के उन्होंने इस मॉडल को आर्टिकुलेट किया था, जिसमें उनका मानना था कि हम एक ही समय पर बहुत सारे रोल्स प्ले करते हैं, सेंडर का, रिसीवर का। तो ये जो बिल्कुल बेसिक ट्रांजैक्शनल मॉडल है ये बर्लैंड के द्वारा दिया गया है। इसमें उन्होंने मेंशन किया था अबाउट सर्टेन क्यूज विच में बी पर्सनल और पब्लिक, जिसको कई क्रिटिक्स ने क्रिटिसाइज भी किया कि इट इज़ जनरली नॉट पॉसिबल फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड दोज क्यूज, वी कैनॉट हैव कोड बुक। तो ये सब चीज़ें बर्लैंड के मॉडल को थोड़ा क्रिटिसिज्म मिला, बट बेसिक जो हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का जो मॉडल है वो बर्लैंड के ट्रांजैक्शनल मॉडल को फॉलो करता है। अगर हम रेगुलर क्लासरूम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, so we can always say that that is a kind of transactional model, right? Next is helical model. So helical model was proposed by Frank Dance in 1967, और इनका मानना था कि जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो एक हेलिक्स की तरह होता है और वो बढ़ता चला जाता है। अपने इस मॉडल में उन्होंने इस बात का भी मेंशन किया था कि एज वी ग्रो,
एंड जैसे जैसे हमारा सर्कल बढ़ता है, हमारा सोशल सर्कल बढ़ता है, हमारी वोकैबलरी भी बढ़ती है. सो जब भी हम फ्रैंक डांस के हेलिकल मॉडल की बात करते हैं तो इसका एक इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट भी है जिसका इन्होंने मेंशन किया है. सो ये जो वर्ड हेलिक्स हेलिकल है, ये हेलिक्स से निकल के आता है, जिसका मतलब होता है कोई भी एक स्ट्रिंग जो हम किसी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के चारों तरफ टाई करते हैं, राइट. तो इनका ये कहना था हेलिकल मॉडल में कि कम्युनिकेशन जो है बहुत ही डायनामिक प्रोसेस है, बहुत ही नॉन लीनियर प्रोसेस है, और हम जिस तरह से हमारा सर्कल बढ़ता है, हमारी एज बढ़ती है, वैसे वैसे हमारा ये मॉडल भी एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, बढ़ता चला जाता है. Next comes the most sophisticated model of transactional model, that is Baker's mosaic model. तो बेकर मोज़ैक मॉडल में हम बात करते हैं अबाउट सैम बेकर, जिन्होंने ये मॉडल को प्रपोज किया था, और उनका ये आर्ग्यू करना था कि जितनी भी पहले हमने बात की है वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंस नहीं रखती है. हम जो सोशल कंटेक्स्ट में बातें करते हैं उसमें सैम का बेकर्स मॉडल, बेकर्स मोज़ैक मॉडल सबसे ज़्यादा फिट बैठता है, क्योंकि ये प्रेजेंट कम्युनिकेशन नीड्स को सेटिस्फाई करता है. क्यों? क्योंकि उनके इस मॉडल में ये छोटे छोटे मोज़ैक्स हैं जिसमें बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है. सो सैम बेकर का ये मानना था कि हम जब भी कुछ कम्युनिकेट करते हैं, सो वी रिट्रीव इंफॉर्मेशन, हम इन छोटे छोटे सेल्स से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करते हैं जो हर जगह स्कैटर्ड हैं इन आवर माइंड ओवर स्पेस एंड टाइम. उसको हम इकट्ठा करके एक कोहेरेंट पिक्चर प्रिपेयर करके सबके सामने प्रेजेंट करते हैं. सो मोज़ैक कंसिस्ट ऑफ इमेंस नंबर ऑफ बिट्स. तो ये बहुत छोटे छोटे बिट्स हैं जिनमें इंफॉर्मेशन भरी है. हम जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं ये सभी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में रहती हैं, एंड इन ऑन वेरियस नंबर्स ऑफ टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स पे हमारे पास ये इंफॉर्मेशन रेडी रहती है. ये सारे बिट्स जो हैं दे आर स्कैटर्ड ओवर टाइम एंड स्पेस. सो सैम बेकर का ये मानना था कि ये पूरी इंफॉर्मेशन जो है इट इज़ बीन स्प्रेड अक्रॉस एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन. Each individual must grasp from this mosaic those bits. तो कभी भी कोई चीज़ अगर हमसे पूछी जाती है तो we go back in time, we try to collect information. तो हम कोशिश करते हैं कि हम एक कोहेरेंट पिक्चर बना के किसी के सामने भी प्रेजेंट करें. तो जनरली बेकर्स का मोज़ैक मॉडल, अगर आप किसी इंटरव्यू में हैं और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप जब क्वेश्चन सुन रहे होते हैं आप उन सभी चीज़ों को अपने दिमाग में फ्रेम करने की कोशिश करते हैं, एंड देन सभी को इकट्ठा करके आप अपना आंसर देते हैं. सो बेकर्स मोज़ैक मॉडल भी कुछ इसी लाइंस पे बात करता है. Each individual must grasp from this mosaic through those bits which serve his or her needs, put them together to arrive to a coherent picture to the world to which he or she can respond. तो बेकर का ये मानना था कि जो हमारे सोशल कंटेक्स्ट में हमारा कम्युनिकेशन होता है वो काफ़ी हद तक इस मोज़ैक मॉडल को फॉलो करता है और काफ़ी हद तक हमारी उन सभी सोशल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल भी करता है. सो लर्नर्स, आई होप आप सबों ने सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया होगा. द स्मॉल इंफॉर्मेटिव सेशन would must have added some information, some must have enriched you people. So I hope आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा हो. कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, and don't forget to like, share and subscribe to our channel. Do join my Telegram channel for all important updates, and I'll see you in the regular class time. Till then, keep practicing and revising all the concepts. Take care. Bye bye.